यूपी की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये सामाजिक समीकरणों, जातीय संतुलन और ओबीसी राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को चुनौती देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी अब पिछड़ा वर्ग राजनीति के मैदान में बड़ा दांव चल दिया है। वो दांव क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलता नजर आया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 37 सीटों पर जीत दर्ज की और इसके बाद अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताते रहे। अखिलेश यादव का दावा था कि बीजेपी ने सत्ता और संगठन में कुछ चुनिंदा जातियों को ज्यादा महत्व दिया, जबकि बड़ी संख्या में पिछड़ी और दलित जातियां खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में गैर यादव, ओबीसी और कुछ दलित वोटों का झुकाव सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ दिखाई दिया। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर 5 सदस्यीय आयोग बनाने का फैसला लिया। ये आयोग आबादी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा और उसी आधार पर आरक्षण को लेकर सिफारिश देगा। राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव की काट के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करती रही। निषाद, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, लोध, राजभर जैसी जातियों में पार्टी ने पिछले एक दशक में मजबूत आधार तैयार किया। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा भी मिला था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इन वर्गों का एक हिस्सा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ जाता दिखा। और यही वजह है कि अब बीजेपी दोबारा अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुट गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव को टालना और पिछड़ा वर्ग आयोग को सक्रिय करना सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, इसके पीछे बड़ा चुनावी गणित भी छिपा हो सकता है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो ओबीसी समाज के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर है। वही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव से पहले सामाजिक न्याय की बात करती है, जबकि असली मुद्दों पर चुप रहती है। आज यूपी ही नहीं, पूरे देश में जातीय जनगणना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष इसे सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी का आधार बताता रहा है। अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी अभी इस मुद्दे पर संतुलित रणनीति के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। 2027 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व संगठन और सरकारी योजनाओं के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में यूपी की राजनीति सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग बनाम पीडीए की बड़ी लड़ाई बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी वोट बैंक को फिर बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ पाएगा, या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2027 में यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।